आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन। सबसे पहले हमारी जो बोन्स हैं यानी स्केलेटन हैं उसे हमने दो ग्रुप्स में बांटा हुआ है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन में हमारी कितनी बोन होती है? 80 बोन्स, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन। टोटल बोन्स आर 206। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन की 29 बोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्रेजेंट होती है हमारे हेड में। हेड में हमारे जो खोपड़ी वाला पार्ट होता है क्रेनियल, उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 8। और जो हमारा फेशियल वाला पार्ट होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 14। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेड वाला पोर्शन पढ़ेंगे। हेड वाले पोर्शन में जो हमारा माथे वाली बोन होती है, मतलब कि फेशियल वाली, फ्रंटल वाली, वो क्या होती है? फ्रंटल बोन। ठीक, वो कितनी होती है हमारे हेड में? 1। और फिर होती है पैराइटल बोन, जहाँ हमारी पोनीटेल्स बनती है ना, वो पैराइटल बोन के पार्ट्स होते हैं दोनों। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाली जो हमारे यहाँ वाली बोन्स होती हैं ये होती हैं पैराइटल। इसके अंदर भी कहीं पैराइटल बोन दी हुई होंगी, ये रही, ये हमारा पैराइटल बोन वाला पार्ट होता है। फिर होती है हमारी पैराइटल बोन के बाद हमारी आती हैं टेम्पोरल बोन्स, यानी कि कान के जस्ट ऊपर वाली, जहाँ हम पल्स भी लेते हैं टेम्पोरल बोन के पास से। ठीक है, ये वाली, ये हमारी क्या होती है? टेम्पोरल बोन्स। ये भी कितनी प्रेजेंट होती हैं हमारे हेड में? 2। फिर आती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। ये इसे हम गुद्दी कहते हैं ना, जहाँ पे हम पोनीटेल बांधते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि मारना नहीं चाहिए, हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, छोटा दिमाग भी कहते हैं कुछ लोग, वो होती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन होती है हेड की। ठीक है, और फिर आती है हमारी स्फेनॉइड बोन। ये स्फेनॉइड और इथेमॉइड बोन दो ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, फिर भी इसी के अंदर दिखाई गई है। ये हमारी इथेमॉइड बोन होती है जो नाक के ऊपर वाले, मतलब हमारे अपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, ये दिखती नहीं है। दूसरी होती है स्फेनॉइड बोन, ये भी हमारे क्रेनियम के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ये भी दिखाई नहीं देती है। ये दोनों बोन्स कितनी कितनी होती हैं? एक एक बोन। तो ये हो गया हमारा हेड वाला पोर्शन, तो इसे हम कंप्लीट हो गया। फिर आता है हमारा फेशियल। फेशियल में कितनी बोन्स होती हैं हमारी? 14 बोन में सबसे पहले आती है हमारी जाइगोमेटिक बोन्स। जाइगोमेटिक बोन, हम फेशियल को यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एज योर विश, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है जाइगोमेटिक बोन्स, चीक बोन्स। ये तो पता चल गया, 2 होती है, चीक्स तो दोनों साइड है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जाइगोमेटिक बोन्स। एंड देन फिर आता है हमारा मैक्सिला। मैक्सिला हमारा क्या होता है? हाँ जी, अपर जो बोन्स, मतलब जब हम मुंह खोलेंगे तो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा ना, एक जस्ट अ सेकेंड, ऊपर वाला जो पार्ट होता है मैक्सिला, वो अपर जो वाला, उसे क्या कहते हैं हम? ये होती है हमारी मैक्सिला बोन। ये हमारा एक ही प्रेजेंट होती है। नेज़ल बोन्स, नेज़ल बोन्स कितनी होती हैं हमारी? 2। नाक में तो भाई दोनों साइड है ना ये बोन्स, तो 2 होती हैं। फिर होती है हमारी लैक्रिमल बोन्स। लैक्रिमल बोन्स को हम टीयर बोन्स भी कहते हैं, याद रखने के लिए। देन वोमर, वोमर को तो सभी को ही पता है, ये हमारी सॉफ्ट वाली जो हड्डी होती है नाक में, ये होती है हमारी वोमर। फिर आती है हमारी पैलेटाइन बोन। ठीक है, पैलेटाइन बोन जो होती हैं वो 2 स्मॉल एल शेप्ड बोन होती हैं जो हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट एंड द परपेंडिकुलर पार्ट्स प्रोजेक्ट अपवर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी। ये हमारी नेजल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पैलेटाइन बोन्स। एंड देन 2 होती हैं हमारी इंफीरियर कोन के, ये सब हमारी नोज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, मैंडिबल बोन, लोअर जो बोन, जिसे ये हमारे माउथ में या मुंह में सबसे ज़्यादा लोअर जो बोन जो है हमारी मैंडिबल, ये इकलौती मूवेबल बोन है स्कल की। ठीक है, हमारी कोई भी बोन मूव नहीं करती स्कल में, बट एक ये इकलौती है मैंडिबल जो हमारी मूव करती है, मुंह चलाते हैं ना, तो लोअर जो बोन। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी 26 बोन इन द वर्टिब्रल कॉलम। 7 हमारी कौन सी है? सर्वाइकल वर्टिब्रा।
12 बोन कौन सी है, थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर है 5 लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम हमारी 5:1 होती है, और जो कॉकिक्स होती है वो 3 to 5:1 होती है। एक बार मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रहा, इसे ज़रा गौर से देख। इसमें हमारी जो सर्वाइकल है वो 7 बोन्स है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर हमारी थोरैक्सिक वर्टिब्रा कितनी है, 12, फिर हमारी लंबर वर्टिब्रा है 5, और लास्ट में ये सैक्रम दिखाई दे रही है, ये 5:1 होती है, मतलब कि 5 हड्डियाँ एक साथ जुड़ी हुई हैं, उनका एक फ्यूज़न है, मतलब जुड़ी हुई हैं ऐसे, और उसे कहते हैं हम सैक्रम। और ये है हमारी टेल, ठीक है। कौन कहता है कि इंसानों में पूँछ नहीं होती, हमारी पूँछ भी होती है, कोकिक्स, जो पर दिखाई नहीं देती, इसमें चोट भी लग जाती है समटाइम। ये है हमारी 3 to 5:1, किसी में 3:1 होती है, किसी में 5:1 होती है। ये है हमारी कोकिक्स। तो हमारे थोरैक्स में कितनी हमारी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स प्रेजेंट है, 26 बोन। इसके बाद हमारी थोरैक्स की बोन आती हैं, 25 बोन इन द थोरैक्स। सबसे पहले आता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम जो है हमारा वो 1 होता है, मतलब 1 हो गया स्टर्नम, और 24 हो गई हमारी रिब्स, ठीक। स्टर्नम को हमें ये याद रखना है, इसका कभी कभी आ जाता है कि लेटेस्ट एंड पार्ट ऑफ द स्टर्नम इज कॉल्ड जिफॉइड प्रोसेस, या मिडिल पार्ट ऑफ द स्टर्नम इज कॉल्ड बॉडी, या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टर्नम इज कॉल्ड मैनिब्रम। तो इसमें इसके 3 पार्ट होते हैं हमारे स्टर्नम के, मैनिब्रम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो स्टर्नम को कितना काउंट करते हैं हम, 1, और 24 होती हैं हमारी रिब्स, जिसमें 24 रिब्स को हम 12 पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें 1 to 7 इज़ ट्रू रिब्स, 8 to 10 इज़ फॉल्स रिब्स, एंड देन 11 and 12 इज़ फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब इस फ्लोटिंग रिब्स, ये सब हमने इनके नाम क्यों रखे हैं वो मैं भी दिखाती हूँ, ठीक है। कहाँ गया हमारा स्टर्नम, वेयर इज़ माई रिब्स, ये रही। चलो इसी पे दिखा देती हूँ। जो बोन्स मीन्स जो रिब्स हमारी डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, ये देखो, उन्हें तो हम कहते हैं ये डायरेक्ट जुड़ी हुई है ना, ये जो 7 है, ये हो गई हमारी ट्रू रिब्स। इसमें फिर बहुत सारी रिब्स का जुड़ने के, मतलब एक जगह जुड़ के तब हमारी उससे जुड़ी हुई हैं स्टर्नम से, ये होती हैं हमारी फॉल्स रिब्स, ठीक है। यहाँ पे हमारी दिखाई दे रही है ना सिर्फ 3, ये कितनी थी, 8 to 10, यानी 2 ही रिब्स जुड़ी हुई हैं हमारी स्टर्नम से डायरेक्ट, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी फॉल्स रिब्स, एंड देन 2 होती हैं हमारी फ्लोटिंग रिब्स, जो ये लटकी हुई होती हैं, मीन्स ये हवा में होती हैं, ये हमारे स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा एक्सियल स्केलेटन। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में तुझे अपेंडिकुलर स्केलेटन समझा दूँगी, ओके। इसे याद करने के बाद सारी बोन्स मुझे कांटेक्ट कर लियो।